इतना ही है चिराग पासवान को, तो सिर्फ स्वर्णों की राजनीति करके दिखाओ ना। जो उनके पार्टी में चिराग भाई का पिकदानी उठा रहा है वो कब सांसद बनेगा। हाजीपुर की समस्या की लड़ाई नहीं है, बिहार के SC ST भाइयों की समस्या की लड़ाई नहीं है, बेरोजगार युवा नौजवानों की समस्या की लड़ाई नहीं है, और पासवानों का जो मुख्य रूप से समस्या है उसकी नहीं है। दुसाध रेजिमेंट बनाने की बात होती है। चिराग पासवान एक दिन भी सदन में बोला नहीं बोला। आप देखे नहीं 2 अप्रैल 2018 को एट्रोसिटी एक्ट पे कैसे दलित लोग सड़कों पे थे। यही चिराग पासवान का पिता ने भाजपा सरकार के साथ गठजोड़ में थे, दिल्ली से कहते हैं कि सड़कों पे दलित जो है उपद्रव। सीट की जो गुत्थी थी वो सुलझ चुकी है और उस सुलझन में एक उलझन लग गई है, वो है उलझन पशुपति पारस की। और पशुपति पारस खाली हाथ रह गए हैं और वहीं चिराग को, जो हनुमान कहे जाते थे बिहार में मोदी के, उन्हें राम का आशीर्वाद मिल गया है। तो इसी विषय पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है इंजीनियर राजकुमार पासवान। राजकुमार जी, पासवान जी खाली हाथ रह गए, चिराग पासवान को आशीर्वाद मिल गया मोदी जी को, क्या कहेगा? पासवान का मतलब चिराग पासवान थोड़ी ना होता है। वो नागपुरी संघी दलित, झंडे वालन का संघी दलित, संविधान विरोधी दलित, वैसे दलित का यहाँ कोई जगह नहीं है, न हाजीपुर में, न समस्तीपुर में और न जमुई में। समझ गए? इस बार सदन का मुंह देखेंगे वो। मतलब 5 सीट एनडीए इसी आंख मूंद के दे दिए उनको। एनडीए को पता नहीं है, वो जो एनडीए के लोग करे ना कि इस बार 400 के पार, तो 400 के पार है किसके लिए? संविधान बदलने के लिए। 400 के पार किसके लिए? आरक्षण खत्म करने के लिए। 400 के पार किसके लिए? गरीब शोषित वंचितों का अधिकार छीनने के लिए। बढ़िया काम नहीं करेंगे 400 पार होगा। सुनिए, असली राम से मुझे नफरत नहीं है, अच्छा, स्वर्णों से नफरत नहीं है, लेकिन ब्राह्मणवाद और नकली रामवाद, नकली रामवाद की है नरेंद्र मोदी संघ भाजपा कैसे नकली है? सुन लीजिए, वो चाहती है, उसके एजेंडे में है कि इस बार 400 के पार और संविधान बदल दो, आरक्षण खत्म कर दो। अब वैसे में उस हाथ को मजबूत कौन कर रहा है? चिराग पासवान। चिराग पासवान मुखर होकर क्यों बोल रहा है? कह रहा है कि क्या था इस बार बिहार के 40 सीट हम जिता करके नरेंद्र मोदी के झोली में डाल देंगे, गोद में डाल देंगे। चिराग भाई, इस बार बिहार का दलित और बहुजन, अनुसूचित जाति जनजाति, दुसाध भाई आपको सदन में नहीं जाने देगा। इसलिए आपको जिता दे कि कहते हैं मोदी के साथ मिलकर संविधान खत्म करवाइएगा, मोदी के साथ मिलकर आरक्षण खत्म करवाइएगा, मोदी के साथ मिलकर गरीब शोषित वंचितों का अधिकार छीनिएगा, मोदी के साथ मिलकर के बेरोजगार युवाओं का अंबार रहेगा। इस बार नहीं। आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं तो मोदी सरकार तो और आरक्षण बढ़ाया है, दिया है। कहाँ बढ़ाया साहब? कौन सा बढ़ाया? बाबा साहब के दिए हुए आरक्षण 22.5% जो 1950-52 से है वो अभी तक है। जिस समय देश की कुल जनसंख्या मात्र 40 करोड़ था, आज 140 करोड़ है। आरक्षण नहीं बढ़ा है, तो मतलब खत्म हो जाएगा 40 के 40 से। बिल्कुल। आप देखे नहीं 2 अप्रैल 2018 को एट्रोसिटी एक्ट पे कैसे दलित लोग सड़कों पे थे। यही चिराग पासवान का पिता ने भाजपा सरकार के साथ गठजोड़ में थे, दिल्ली से कहते हैं कि सड़कों पे दलित जो है उपद्रवी है। ये चीजें हैं। चिराग पासवान नहीं दलितों के नेता, फिर तो दलितों का नेता कौन? आप किसका इंटरव्यू ले रहे हैं? इंजीनियर राजकुमार पासवान का। बिहार में वो तो इंडिया गठबंधन गलती कर रहा है और उनको भगवान सद्बुद्धि नहीं दे रही है। अगर वो मुझे गठबंधन में ले ले तो 40 सीट पे चिराग की ताकत से बड़ी ताकत दिखेगी। और आपको बता दूं 1.5 से 2.5% वोट इस चेहरे पे, इस फेस पे हर एक लोकसभा में है। तो दलितों के नेता आप अपने आप को कह रहे हैं, लेकिन महागठबंधन पूछ नहीं रही है, तो इसका मतलब क्या दलितों के नेता को पूछता नहीं है? देखिए, हम मुखर आदमी हैं, बहुत सारे बिंदु पे मैं बोल जाता हूं। मैं हो सकता है कोई बात मेरा बुरा लग गया होगा, तो इसलिए वो लोग तो भाई राजनीति में आजकल मुखर होके बोलना बहुत ही बुरा बात है, गंदी बात है। अटल जी एक बार नहीं बोले थे सदन में कि मैं जवाहरलाल नेहरू साहब को मैंने बोला, अगर आज के डेट में वही बात बोल दूं तो हत्या हो जाएगी, ना जाने क्या क्या हो जाएगा। अच्छा, मुद्दे पे आते हैं। पशुपति पारस खाली हाथ रह गए, क्या लगता है 2024 का जो चुनाव है लोकसभा, वो भी हाजीपुर से लड़ेगा और आप भी हाजीपुर से। देखिए आपको बता दूं, ये परिवार की अपनी वर्चस्व की लड़ाई है, हाजीपुर की समस्या की लड़ाई नहीं है। बिहार के
SC ST भाइयों की समस्या की लड़ाई नहीं है, बेरोजगार युवा नौजवानों की समस्या की लड़ाई नहीं है, और पासवानों का जो मुख्य रूप से समस्या है उसकी नहीं है। दुसाध रेजिमेंट बनाने की बात होती है। चिराग पासवान एक दिन भी सदन में बोला? नहीं बोला। नरेंद्र मोदी से कहा? नहीं कहा। और अब तो वो रामविलास पासवान से बड़ा परिवारवाद होने जा रहे हैं। पहले रामविलास पासवान जी अपने परिवार को आगे बढ़ाते थे, अब भाई चिराग पासवान भी 5 सीट में से अपने परिवार को और बाकी राजपूत भूमियार ब्राह्मण को। तो अच्छा ना A to Z लेके चल रहे हैं। कौन सा A to Z लेके चल रहे हैं? क्या राजपूत भूमियार ब्राह्मणों के ताकत पे ये 5 सीट मिला है कि बिहार के पासवानों के ताकत पे मिला है? दलित तो है ही ना, पासवान जी है ही ना, कुछ चिराग पासवान है। अरे भाई, हम सीधा सीधा बात करते हैं, एकदम सीना ठोक करके बात करते हैं कि अगर इतना ही है चिराग पासवान को तो सिर्फ स्वर्णों की राजनीति करके दिखाओ ना। जो उनके पार्टी में चिराग भाई का पिकदानी उठा रहा है वो कब सांसद बनेगा? चिराग भाई को जिस और चिराग भैया जिंदाबाद कर रहा है उसको कब टिकट देंगे? तो ये 3 रिजर्व सीट मिला है, उसमें से केगो को गरीब दुसाध को दलित को ये टिकट दे रहे हैं चिराग पासवान। बताएं, या पैसे पे बेचिएगा? आप अपनी पार्टी की तरफ से दे रहे हैं दलित दुसाध? हम तो खुलेआम कह रहे हैं कि जितने दलित भाइयों को आना है, 40 सीट पे लड़ना है, हम सबको सिंबल बांट रहे हैं। आओ और टिकट ले जाओ, चुनाव लड़ो। ये जो संघ भाजपा जो चाहती है उसके खिलाफ, संघ भाजपा जो संविधान खत्म करना चाहता है उसके खिलाफ हम टिकट बांट रहे हैं। टिकट बांटने का पैसा नहीं ले रहे हैं? एक पैसा नहीं। पैसा कहाँ का भाई? सब तो पैसा लेता है कि तो हम जाएंगे वहां, स्वागत मेरा करेंगे, वो वही चंदा है। पार्टी फंड में जो देना उनकी स्वेच्छा दान है, हम कभी किसी से डिमांड नहीं करते। पशुपति पारस चिराग पासवान दोनों लड़ेंगे तो कंपटीशन आपका नहीं बढ़ जाएगा हाजीपुर में? काहे का कंपटीशन बढ़ जाएगा और मेरा जीत आसान हो जाएगा रे भाई। कैसे हो जाएगा सर? यही तो दो चाचाओं की लड़ाई में, यूं कहते रहे, कहावत है ना कि 2 बंदर की लड़ाई में एक तीसरा बंदर बच्चा का फायदा हो जाता है। तो हनुमान बांदर भालू तो अपने खुद कहते हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ, असंवैधानिक बात नहीं करता हूं मैं। लेकिन इतना मैं बता दूं कि हाजीपुर में भाई चिराग पासवान 1 लाख वोट से हारने जा रहे हैं। 1 लाख वोट से? जी हाँ। जमुई में उनके बहनोई साहब, जो नए दामाद साहब का एंट्री हुआ बहनोई साहब का, वो 2.5 लाख वोट से हारेंगे। और जमुई की जनता तो अब पहले चिराग को ढूंढ रहे थे, अब तो चिराग और बहनोई साहब को ढूंढ रहे हैं। और पार्टी घर में ही अब चिराग का विवाद, एक नया विवाद हुआ है। जो राजकुमारी देवी का दामाद थे उस दामाद को साइडलाइन कर दिया गया, और जो रीना पासवान के दामाद है उस दामाद लोगों का एंट्री हो गया, मतलब कि इनके बहनोई साहब का। मतलब फिर से परिवार में कलह देखने को मिलेगा? देखिए, हम ये पंजाब वाले परिवारवाद को पनपने नहीं देंगे। ये नकली दुसाध, नकली दलितों को आगे बढ़ने नहीं देंगे हम। यहाँ पे हमारी ताकत है, हमारा गृह है, हमारा घर है। बहुत हुआ परिवारवाद, इस बार लड़ाई होगी। नकली मतलब दलित कैसे कह रहे हैं? उन लोगों को नकली कैसे हो गए वो? तो 2 गरीब दुसाधों को, दलितों को टिकट, तभी ना असली कहलाओगे, तभी ना कहलाओगे भैया मेरी ताकत और तुम राज दूसरे का। भाई इस बार लड़ाई मुख्य रूप से है, समझे? क्या कहा मैंने कि मुझे स्वर्णों से, ब्राह्मणों से लड़ाई नहीं है, लेकिन ब्राह्मणवाद से लड़ाई है। वो अवून ब्राह्मणवाद जो संघ भाजपा उस एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। आप सुन रहे थे राजकुमार पासवान जी को, इनकी प्रतिक्रिया आपने सुनी। आपकी क्या प्रतिक्रिया हुआ हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा, और ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।